हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 हिस्ट्री, आप सभी बच्चों को देखिए 27 तारीख को आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन है, तो उससे संबंधित देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा जो आप सभी बच्चे अपने क्वेश्चन पे कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद करके चले जाइएगा। ये सारे के सारे सवाल एक 5 नंबर का आने वाला है, 3 नंबर का आने वाला है। जितने 5 नंबर के इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने 3 नंबर के इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा। तो सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर भी आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग पहला सवाल। देखिए पहला सवाल 5 नंबर का सवाल आपसे जो पूछा जाएगा कि धर्म सुधार आंदोलन या फिर धर्म आंदोलन जिसे आप लोग कहते हैं, दोनों ही मतलब एक ही है, का क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो आपको आंसर मिलने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है, तो आप में से जो भी बच्चे हिस्ट्री इंग्लिश में रखे उनको भी कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए धर्म सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणामों को हम निम्नलिखित रूप से वर्णन कर सकते हैं। पहला क्या कि धर्म सुधार आंदोलन के पहले यूरोप क्या था, एक ईसाई जगह था। धर्म सुधार आंदोलन से पहले था तो हमारा जो यूरोप था वो क्या था, एक ईसाई जगह था, मतलब ईसाई लोग को ज़्यादा कह सकते हैं, ज़्यादा वहाँ पर मेजोरिटी था। और रोमन पोप इसका क्या था, प्रधान था। धर्म सुधार आंदोलन होने से ईसाई जगत की एकता का क्या हो गया, जैसे धर्म सुधार आंदोलन हुआ ईसाई जगत को जो भी एकता था वो पूरा पूरा अंत हो गया। अब कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक ग्रुप आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, दो मुख्य धार्मिक समुदाय हो गए थे। ये दोनों संप्रदाय भी कई दलों में क्या हो गए थे, ये दोनों जो मोस्टली जो कैटेगरी थे, कम्युनिटी थे, ये दो और भी कई भागों में क्या विभाजित हो गए थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों में परस्पर असहिष्णुता का भाव था, अतः आपस में हिंसात्मक लड़ाई होने, दोनों में सीधा बात है कि दोनों में हिंसात्मक लड़ाई होने लगी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को शंका एवं भय की दोनों जो कम्युनिटी के लोग थे वो एक दूसरे को शंका एवं भय की नजर देखने लगे। वे एक दूसरे को जान माल के, यानी सीधा बात है दोनों एक दूसरे को मार काट करने वाले बन चुके थे। 30 वर्षीय युद्ध में धार्मिक असहिष्णुता प्रकाश पर पहुंच गई। धर्म के नाम पर दोषी या निर्दोष हजारों लोगों का क्या होने लगा, झुकाव हो गया। अब देखिए जो पोप और दो धर्म अधिकारी की प्रतिष्ठा क्या होने लगी, कम होने लगी। ईसाई चर्च में विभाजन होने से पोप की पुरानी जो प्रभुता थी जाती रही। आपस में देखिए खून खराबा होने से धर्म में भी आसपास की जो रुचि थी वो लोगों की घटने लगी थी, क्योंकि इतने सारे कांड हो चुके थे। कैथोलिक चर्चों में बहुत बुराइयां हो गई थी और सुधार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। धर्म सुधार आंदोलन से क्या हुआ कि कैथोलिक चर्चों की स्थिति में दरार पड़ गई, अतः अपनी सुरक्षा के लिए उसे सुधार करने के लिए क्या होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। ये था धर्म सुधार आंदोलन से क्या क्या कुछ प्रभाव पड़े थे, वो हमें बताया। वो मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट लिखवा दिए। 100 वर्ड से कम है, 100 वर्ड के लगभग 100 वर्ड से ज़्यादा है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। और जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, अगर हिस्ट्री इंग्लिश में रखे हुए तो वो इस सवाल को इंग्लिश में भी नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पर आपको। ठीक है, देखिए 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर भी आपको लिख दिया है, तो अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सेम यहाँ लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वो अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को क्या किया संभव, यानी कौन कौन से वो घटनाएं थे या इवेंट थे जिनके कारण क्या हुआ जापान जो है उन आधुनिकीकरण तो जापान हो रहा था लेकिन वो क्या होगा, फास्टर होने लगा। क्यों हुआ ये प्रोसेस हमें बताना है, रैपिड क्यों होने लगा। तो देखिए यहीं पे लिखा हुआ कि मेजी जो पुनर्स्थापना 1867 से 1868 ईस्वी में, इससे पहले की जो मुख्य घटना है वो जापान में तीव्र आधुनिकीकरण को संभव बनाया। पहले क्या, किसानों को शस्त्र ले गया, अब केवल समुराई ही तलवार रख सकते थे। अब देखिए जापान मालूम होगा समुराई लोग रहते हैं, वो लोग तलवार रख सकते, इससे शांति और व्यवस्था क्या उन्हें बनी रही। जबकि पिछली शताब्दी में पराय जो लड़ाइयाँ होती थी, शांति एवं व्यवस्था को आधुनिकीकरण को मूल आधार माना जाने लगा। दैम्यों को अपने क्षेत्रों की राजधानी के रहने के लिए आदेश दे दिए गए। उन्होंने काफी हद तक क्या किया, स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। फिर मालिक और जो करदाताओं को निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण किया गया और भूमि का वर्गीकरण उत्पादकता के आधार पर किया गया। इसका जो उद्देश्य था, देखिए सीधा बात, तो जो राज्य का टैक्स का मतलब जो कंट्री टैक्स लगता था, राज्य के लिए स्थायी आधार बनाना था। व्यक्ति के गुण उसके पद से क्या होने लगा, अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। फिर शहरों में जो था जीवन संस्कृति का क्या आधार बनने लगा और बढ़ती हुई व्यापारी वर्ग ने नाटकों और कला को क्या दिया, संरक्षण प्रदान किया। तो ये कुछ फैक्ट थे जिसके कारण कह सकते हैं बच्चों की जापान में जो तीव्र आधुनिकीकरण हुआ था वो इंपॉर्टेंट फैक्ट घटा था। ठीक है, तो ये हिंदी में आंसर था। अब जो भी बच्चे इंग्लिश में रखे हुए हैं, टोटल 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट का इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं रख लीजिएगा, लिखना चाहते हैं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, देख लीजिए आंसर आप लोग। अगला सवाल हमारा यूरोप वासियों की खोज यात्राओं के बाद। देखिए तो हमें बताना है किसके, ट्रिप्स ऑफ द यूरोपियंस के बारे में बताना है कि क्या क्या खोज उन्होंने किया था या फिर खोज यात्रा को जो भी वर्णन था। तो देखिए सन 1380 में कुतुबनुमा अर्थात यानी जो हमारा दिशा सूचक जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग डायरेक्शन में पता करते हैं, यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे अब खुले समुद्र में यात्रियों को दिशाओं में सही जानकारी मिल पा रही थी।
लेकिन जो इसका इस्तेमाल हुआ था वो असल में 15वीं शताब्दी में हो पाया, जब लोगों ने अनजान मुल्क की और दुस्साहस यात्रा, सीधा बात है जैसे अन्य को आप जगह नहीं जानते लेकिन फिर भी आप वहाँ जाते हैं तो ये दुस्साहस का काम हो गया। लेकिन आपके पास क्या था, दिशा सूचक, यानी आपके पास कंपास था जिससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इस समय तक समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज में भी काफी सुधार हो चुका था, बहुत बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होने लगा था। 1477 में टोलेमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तक में यूरोप वासियों की दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली। टोलेमी ने बताया क्या कि दुनिया क्या है, गोल है। फिर 15वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल के लोग इस खोज यात्राओं में सबसे आगे रहते रहे। इन यात्राओं के 3 प्रमुख था। पहला तो देखिए व्यापारिक मंदी से बचना, दूसरा सोने चांदी की प्राप्ति के आसार लोग जाते थे, दूसरा क्या था बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना उनके मन में थी, और तीसरा यह था कि उनका राजनीतिक षड्यंत्र था। जैसे आपको मालूम होगा, ठीक है, भारत में भी आए थे ये लोग। यूरोपवासियों को ऐसा लगा कि यदि व्यापार के साथ साथ अधिक गर्म जलवायु वाले स्थान पर उपनिवेश स्थापित कर दिया जाए तो उन्हें क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब यही बात देखिए हिंदी में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हिस्ट्री में वो इंग्लिश को रख लीजिए, इंग्लिश को नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अगला सवाल हमारा, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का देखिए क्या प्रभाव पड़ा, यानी औद्योगिक क्रांति जब आई तो ब्रिटेन में स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्त्रियों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला कि निर्धन जो वर्ग की थी स्त्रियां थी कारखानों में काम करने लगी, उन्हें 15-15 घंटे तक काम से लिया जाता था और मजदूरी उन्हें बदले में बहुत ही कम दी जाती थी। कारखानों का जो वातावरण था वो बहुत ही दूषित था और जोखिम भरा था, सीधा बात है। इससे स्त्रियों के स्वास्थ्य पर क्या पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी जो मृत्यु होती थी वो कम उम्र में ही हो जाने लगी। गर्भवती स्त्रियां तथा बच्चों को जन्म देने वाली स्त्रियों की दशा तो और भी खराब थी। अधिकांश बच्चे बीमार पैदा होते थे और पैदा होते थे क्या, वो मर जाते थे। फिर 5 वर्ष तक ही वो पहुंच पाते थे लगभग, उसके पहले उनकी क्या मृत्यु हो जाती थी। फिर दूसरा क्या था, मध्यम जो था धनी वर्ग की जो स्त्रियां थी औद्योगिक क्रांति से लाभ पहुंचा, उन्होंने नई नई उपभोक्ता वस्तुएं तथा भोजन सामग्री मिलने लगी। परिवहन तथा संचार के साधनों में आविष्कार ने उनकी जीवन शैली को क्या कर दिया, बदल दिया और उनका जो जीवन स्तर था वो प्रतिदिन ऊंचा होने लगा। ये थी ब्रिटेन की कहानी कि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति आई तो स्त्रियों के जीवन में देखिए जो निर्धन महिलाएं थी उनका जीवन पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन जो मध्यम तथा धनी वर्ग थे उनका जीवन स्तर दिन प्रतिदिन ऊपर उठता रहा। और यही बात देखिए इंग्लिश में यहाँ पर लिखी हुई है, आप सभी बच्चे जो भी इंग्लिश मीडियम में नोट डाउन इसे कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल हमारा कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया था, आपको यह बताना है। तो देखिए बढ़ते व्यापार घाटे और वित्तीय संस्थानों का खराब प्रदर्शन एवं प्रबंधन, लापरवाह व्यापार संचालन, यही सब इंपॉर्टेंट कारण थे जिससे क्या हुआ तो 1997 में जो कोरिया था उसको विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना। इस संकट से उबरने के लिए कोरिया ने क्या किया, नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट यानी स्वर्ण संग्रह माध्यम के मदद से विदेशी ऋण चुकाने की दिशा में सक्रिय रूप से सरकार का योगदान किया। और इसके अलावा क्या किया तो उन्होंने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे आप लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी मदद ली और अपना जो फॉरेन आपका जो कह सकते हैं बच्चों विदेशी मुद्रा संकट चल रहा था उससे क्या किया ये लोग उभर के आए थे, ठीक है। और यही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा। अगला सवाल हमारा देखिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, यानी व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एस्टैब्लिश्ड। तो याद रखिए 1 अक्टूबर 1949 को किसके द्वारा, माओ त्से के द्वारा स्थापना किया गया था किसका, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, 1 अक्टूबर 1949, ठीक है। अगला सवाल हमारा इटली, मैं थोड़ा PDF सही कर लेता हूं बच्चों। इटली के नागरिकों का पुनरुत्थान कैसे हुआ ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार की वृद्धि से इटली के जो तटवर्ती जो बंदरगाह थे फिर से क्या हो चुके, जीवित हो चुके थे। 12वीं शताब्दी में जब मंगलों ने चीन के साथ क्या किया, रेशम का जो मार्ग द्वार आरंभ किया था तो पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ व्यापार क्या बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ, इटली के नगर में मुख्य भूमिका निभाई और यह नगर स्वयं को क्या समझने लगे, स्वतंत्र नगरों राज्य के समान एक मानते थे। वेनिस और जिनेवा जो इटली के 2 प्रमुख स्थल आपने नाम सुना होगा, ये यूरोप के अन्य क्षेत्रों से दृष्टि में लगते कि यहाँ पर धर्म अधिकारी तथा सामंत वर्ग राजनीति में शक्तिशाली नहीं थे। धनी व्यापारी तथा जो महाजन नगर के शासन में सक्रिय भाग लेते थे। इससे नागरिकता की जो भावना वो पनपने लगी और यहाँ तक कि इन नगरों का जो शासन था वो सैनिक तानाशाहों के हाथों में था, पर इन नगरों में निवासी अपने आप को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। ये थी इटली की घटना कि इटली में जब नगरों का पुनरुत्थान हुआ तो क्या घटित हुआ था। यही बात देखिए इंग्लिश में यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप में से जो भी बच्चे इंग्लिश में से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 11th हिस्ट्री। आप सभी बच्चों को 27 तारीख का एग्जामिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है 5 नंबर और 3 नंबर 1 नंबर तीनों ही करवा दिया आप सभी बच्चों को। इसके अलावा एक लास्ट वीडियो है जिसमें पूरा कंप्लीट जितना भी और पूछा जाएगा आपको एग्जाम में वो सारा का सारा मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और